तो स्त्री का जो हॉरर यूनिवर्स है, जिसका असली नाम है मैडॉक हॉरर यूनिवर्स, जिसके पार्ट हैं स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, उनमें एक और मूवी एड ऑन होने वाली है जिस मूवी का नाम है थामा, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो हमें 1 मिनट 50 सेकंड का इसका टीजर देखने को मिला, जिसको देख के हमें स्टोरी का तो उतना आइडिया नहीं मिला। बस ये एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर था जिसमें कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। बट चलो फिर भी थोड़ा इस टीजर के बारे में बात करते हैं कि हमें मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो हमें वॉइस ओवर सुनाई देता है आयुष्मान खुराना का, जो कि रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को कहते हैं, क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक जी पाओगी? जिसके रिप्लाई में रश्मिका मंदाना कहती है 100 साल तो क्या, एक पल भी नहीं, इंडिकेटिंग कि प्रोबेबली रश्मिका मंदाना इज एन वैम्पायर, क्योंकि वैम्पायर 100 साल से ज्यादा तक जी सकता है। और जो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है वो ह्यूमन है और शायद वो मरने वाला है या फिर उससे कोई बीमारी है। और रश्मिका मंदाना एक वैम्पायर है, इसके हिंट हमें पूरे टीजर में छोटे छोटे शॉट्स में आगे भी दिए गए हैं। जैसे कि एक शॉट को में अगर तुम नोटिस करोगे तो वो किसी तरीके से लटक रही है और हमें बड़े बड़े नाखून ब्लैक कलर के देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी महिला के हैं। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना दोनों प्रेजेंट है और उसी जंगल में एक फाइट सीन होता है आयुष्मान खुराना का विथ अ बियर, यानी कि भालू के साथ। पहले तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि वरुण धवन का भेड़िया है, बट नहीं, भालू का कैरेक्टर था वो। अब देखो देखो देखो, वो जो जंगल का सीन है इसमें क्लियर पता चल रहा है कि वो दिन का सीन है और वैम्पायर लोग दिन में नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्ट्री है कि अगर रश्मिका मंदाना एक वैम्पायर है तो वो दिन में निकली कैसे? या तो अभी तक उसे उसके पावर्स नहीं मिले हैं या फिर रश्मिका के 2 रोल हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। फिर हमें एक और लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे एक स्टैचू टाइप की चीज रखी हुई है जिसके आसपास से लाइट या फिर आग हमें देखने को मिल रही है। फिर लेटर ऑन हमें इसी लोकेशन में एक और सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गुट में जुटे हुए हैं और किसी टाइप की ये लोग पूजा या फिर बलि दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद अगर रश्मिका एक वैम्पायर है तो हमें वैम्पायर का ग्रुप दिखाया जाएगा और प्रोबेबली मूवी के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाया जाए कि जो रश्मिका का कैरेक्टर है उसने वैम्पायर्स का कोई रूल ब्रेक किया है जिसकी पनिशमेंट शायद उसे मिलेगी। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई कैरेक्टर ब्लड पी रहा है, यानी कि खून पी रहा है, जो कि प्रोबेबली हो सकता है आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर, जिसे आगे जाके इस मूवी में पावर्स मिलेगी। और हो सकता है कि रश्मिका जहाँ पे फंसी हो, यानी कि जहाँ पे उसकी बलि दी जा रही हो, तो आयुष्मान खुराना उसे बचाने की कोशिश करे। क्योंकि एक बात इस टीजर में क्लियरली हमें मेंशन करके बता दी गई थी कि ये एक लव स्टोरी होने वाली है और थोड़ा बहुत हमें कट सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन है विद अ गुड म्यूजिक। जो इस टीजर का म्यूजिक था वो मुझे काफी पसंद आया, यानी मतलब टीजर के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा था इस टीजर का बीजीएम। और इन द एंड हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ एक लाइन बोलता है कि आप लोग रोमांस कर लीजिए, हमने 75 साल तक कोई रोमांस वाला खा नहीं है। मेरे हिसाब से जो मेन विलन होगा इस मूवी का वो नवाजुद्दीन हो सकता है या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर होगा जिसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर काम कर रहा है। और अच्छा है कि अभी तक इन लोगों ने टीजर में कुछ ऐसा मेजर हमें दिखाया नहीं है जिससे हमें स्टोरी का कुछ आइडिया लगे। अभी बस इन लोगों ने एक इस मूवी का इंट्रोडक्शन दिया है जो कि काफी अच्छा है। और जितने भी अभी तक सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे जो भी कचड़ा अभी तक हमें बॉलीवुड की तरफ से देखने को मिला है ज्यादातर, यानी कि स्पाई यूनिवर्स और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, उन सबसे अच्छा तो ये हॉरर यूनिवर्स है, क्योंकि एटलीस्ट इनकी मूवीज देख के पता चलता है कि इनके पास एक प्लान है और इनका यूनिवर्स अभी तक कनेक्टेड लगता है जितनी भी मूवीज आई हैं। फिर चाहे वो किसी भी तुम कैमियो के थ्रू ले लो या फिर जो अलग अलग मूवीज में अलग अलग कैरेक्टर्स और उनके कनेक्शन होते हैं उस चीज से। तो इस मूवी को ये लोग अपने यूनिवर्स में कैसे फिट करते हैं और कौन कौन से कैमियोस हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे, वो वाली चीज भी देखने में मजा आएगा। अभी एक बार इसका फुल ट्रेलर आ जाए तो हमें इस मूवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यही था टीजर का रिव्यू।